आलोक राज हैं नोएडा से। सर कल एक रिकॉर्डिंग देखी जिसमें एक महिला एक शांत दिखने वाले और गरीब आदमी को सरेआम पीट रही थी। कोई बीच बचाव करने नहीं आया और शायद पुलिस भी उस आदमी को ही फंसा रही है। मेरे पुराने घाव उघड़ आए क्योंकि मैं भी झूठे दहेज के मामले में अपनी पूर्व पत्नी से बहुत मानसिक, आर्थिक और कानूनी अत्याचार सह चुका हूँ। सर आप अपनी शिक्षाओं में अक्सर महिलाओं का ही पक्ष लेते हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की कोशिश करते हैं, पर पुरुषों के शोषण के मामलों पर आप कुछ नहीं बोलते। आलोक, मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ क्योंकि इस देश में अधिकांश महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जिन्हें सहारे की, समर्थन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि अब आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाओं का एक वर्ग उभर के आया है पिछले 10-20 सालों में, जहाँ रोल रिवर्सल हो गया है कि जहाँ पहले ये होता था कि पुरुष शोषक होता था और स्त्री पर शोषण हो रहा होता था। ऐसे इस चीज़ पे हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, रोल रिवर्सल बात बहुत सही कर रहे हैं सर, लेकिन तुम लोग को ये चीज़ जानना होगा। तुम लोग जो 50-50 के पीछे पड़ा हुआ है ना, कि महिला को भी उतना अधिकार देंगे, उसको भी 50%, हम भी 50%, और उसके बाद हम समाज चलाएंगे, तो देखा जाए तो इस करने के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें तुमको बहुत इफ़र्ट लगेगा क्योंकि नेचर के अगेंस्ट है रूल। तुम नेचर में तुम हमको कहीं भी दिखाओ, तुम छोड़ो नेचर को, गोली मारो। तुम अपने बारे में बताओ, तुम बताओ कि तुम्हारा जो फ्रेंड ग्रुप है क्या वो 50-50 है? ग्रुप को छोड़ो, तुम अपना कोई एक फ्रेंड बताओ जो तुम्हारा फ्रेंड है, क्या तुम दोनों के बीच का जो डायनेमिक्स है, फ्रेंडशिप डायनेमिक्स, क्या वो 50-50 है? तुम दोनों में से कोई ना कोई एक लीडर है, भले वो आउटराइट बोलेगा नहीं कि हम लीडर हैं, लेकिन है। हो सकता है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, हो सकता है तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज हो, हर एक जगह होता है। तुम दुनिया का कोई भी रिलेशन हमको 50-50 दिखा दो या कमेंट करो कि भाई फलना का रिलेशन 50-50 है, ये चीज़ तुमको मानना होगा। पहले के टाइम में परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही भयंकर रूप से था कि 90% हम लोग के पास था, 10% था फीमेल के पास। इसको सब 50-50 लाना चाह रहा है। मेरे हिसाब से अगर सबसे हेल्दी रखना चाहता है तुम लोग तो 60-40 रखो, 60% मेल, 40% फीमेल। मानते हैं थोड़ा सा ये अजीब स्टेटमेंट तुमको लगेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत कोर रीज़न है। हम बताते हैं कोर रीज़न में, 1-2 रीज़न हम तुमको अभी ही बताते हैं, कुछ भी रीज़न बाद में बताएंगे। पहला रीज़न, तुम अभी तक का सिविलाइजेशन का जितना बुक उठाना है तुम उठाओ, तुम हमको कोई ऐसा ट्राइब का नाम बताओ जो फीमेल जिसकी लीडर थी। क्या तुमको लगता है कि फ़ीमेल कभी ट्राई नहीं की? ट्राई की, लेकिन उसको 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2 मिनट में तुम पढ़ो, किताब पढ़ो, उसके बाद बात करना। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो लोग ट्राई नहीं की है ट्राइब को एकदम लीड करना, की है, लेकिन वो चला ही नहीं, चला ही नहीं। मेल ट्राइब को हमेशा लीड किया है और उस ट्राइब को आगे तक पहुंचाया है जिसका तुम लोग अभी है। तो इसका पहले एग्जांपल हमको दे देना कि कोई फीमेल ड्रिवन कोई कोई ऐसा का कोई ट्राइब का नाम हमको बताओ कि हाँ, कुछ भी बता दो। वहाँ पर अब स्त्री शोषक के किरदार में आ गई है, पर ऐसा कम है। ज़्यादा स्थिति अभी यही है कि महिलाएं उत्पीड़ित हैं और उनको समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन तुमने जो बात लिखी है उसको समझना भी ज़रूरी है। महिलाएं शोषक क्यों होती जा रही हैं? मैं समझता हूँ 3 कारण हैं इसके। 3 तलों पर देखेंगे। पहला कल्चरल, सांस्कृतिक, दूसरा आर्थिक, फाइनेंशियल, और तीसरा व्यक्तिगत, पर्सनल। क्या है कल्चरल कारण? सोपेनहाइमर करके एक जर्मन फिलोसफर है, उसका कुछ कुछ किताब है, और तुम उसको बेवकूफ़ आदमी मत समझना, बहुत तगड़ा फिलोसफर है। उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं जो हम यहाँ रखना चाहते हैं। पहला बात, फीमेल का जो लीडरशिप, अगर उसको लीडर का रोल दिया जाए तो पहला तो उसमें गारंटी है कि ट्राइब ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा बात, पावर कैसे हैंडल करना है इनको पता नहीं है, ये बाय बुक है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। कहने का सेंस ये है कि अगर तुम उनको पावरफुल बना दिया तो उनको पता ही नहीं होता है कि इसका हम इतना पावर का करें क्या। हम इसके पीछे कुछ कुछ बायोलॉजिकल रीज़न भी है।
फीमेल जो है स्टार्टिंग से, मतलब केव टाइम से, इवोल्यूशन के टाइम से वो डिपेंडेंट रही है मेल पे, ठीक है। उसका बायोलॉजी इस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किए हुए है कि तुमको एक अच्छा सा मेट ढूंढना है। हम मानते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन पहले सुन लो, उसके बाद डिसएग्री करना, क्योंकि मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, ये इफ़ैक्ट है। और अगर तुमको चाहिए कि इफ़ैक्ट का सबूत दें, कुछ किताब का रेफरेंस दें, तो हम देंगे। अभी हमको देखना पड़ जाएगा कौन सा किताब में, तुम लोग तो एकदम ढूंढने लगता है, तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारा, अब फॉर एग्जांपल तुमको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो लगभग वीडियो में हम देते हैं। एक डीप डार्क फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे डीप डार्क फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई फीमेल को छोड़ दिए हैं जिसका एज 20 है, तुमको क्या लगता है उसका जो सर्वाइवल परसेंट है वह कितना होगा? 20%, ठीक है। और जो 20% मिला है इसको, वो इस बेसिस पे मिला है कि इसके अंदर उतना ब्यूटी है कि इसको कोई मेट मिल जाए। अगर ये ब्यूटी नहीं है इसके पास, तो हो सकता है आउट ऑफ काइंडनेस कोई मेल इसको बचा ले, क्योंकि काइंडनेस फीमेल में जनरली जो ये लोग बोलती है कि हम बहुत काइंड है, बहुत रेयर है। ये लोग को सर्वाइवल को लेके दुनिया तुमको क्या ही बोले। एनिमल का ही सबसे नेसेसरी अगर किसी चीज़ में है, खाने से भी ज़्यादा नेसेसरी है वो सर्वाइवल। खाना आदमी किस लिए खाता है? सर्वाइवल के लिए। तो नेचर बस 2 टास्क दे के रखा है, पहला है सर्वाइवल, कहाँ है रे कर्सर मेरा, सर्वाइवल, और दूसरा टास्क है प्रोक्रिएशन, ठीक है। प्रोक्रिएशन मतलब वही ये वाला, ठीक है। तो जो मेल है वो सर्वाइवल उसका ऑलरेडी, वो सर्वाइवल के लिए उसको बस थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, वो पूरी तरह से कंसर्न नहीं रहता है सर्वाइवल को लेके, क्योंकि उसका बॉडी उस तरह से डिज़ाइंड है कि वो सर्वाइवल के लिए फिट है। लेकिन प्रोक्रिएशन के टाइम में वो उसका जो स्ट्रेटजी है मेल का, इसी की वजह से अलग अलग है। ये चीज़ तुम पहले मानता है कि नहीं, कि मेटिंग स्ट्रेटजी जो है मेल और फीमेल का, वो पूरी तरह से इंटायरली डिफरेंट है। मेल का जो स्ट्रेटजी है वो ब्यूटी सेंट्रिक है। ब्यूटी सेंट्रिक तो तुम्हारे समझने के लिए कह रहे हैं, ऐसे जनरली वो फर्टिलिटी सेंट्रिक है, ठीक है। और तुम बोलेगा क्या आला लगा के फर्टिलिटी चेक करते हैं क्या? नहीं, वो चेक करते हैं ब्यूटी से। जितना ज़्यादा वो ब्यूटी पता चल जाता है, 18 से 25 के बीच में गूगल भी बोलता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फर्टिलिटी होता है। हेयर साइज, ये सब चीज़ का रेशियो वगैरह देखने में अपीलिंग लगना, तो वो एक तरह से इंडिकेटर होता है। स्किन वगैरह का एक अलग ही चमक, तो इंडिकेटर होता है कि हाई फर्टिलिटी रेट का, ठीक है। तो वो सब चीज़ से आदमी का जो मेटिंग स्ट्रेटजी है वो उस चीज़ पे बेस है। और जो फीमेल का है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो सर्वाइवल को लेके है, क्योंकि तुमको यहाँ 20% दिख रहा है, तो पहला कंसर्न है इसका सर्वाइवल। तो जब भी इसको प्रोक्रिएट करना होता है तो सर्वाइवल भी कंसर्न में रहता है। इसलिए जब भी मेट चुनती है तो आउट ऑफ ब्यूटी नहीं चुनती है, क्योंकि इसको फर्टिलिटी सेंट्रिक इसका है ही नहीं, क्योंकि तुमको पता है कि मेल को फर्टिलिटी में उतना दिक्कत नहीं है, 80-80 साल का बुढ़ा सब। तो कहने का मेरा सेंस है कि दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। और रहा बात कि अभी सर कह रहे हैं कि एक पे ज़्यादा 50-50 आलतू फालतू बात, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से ही डिपेंडेंट है, 20% है। इस सर्वाइवल के लिए हमेशा एक ऐसा मेल को ढूंढती है जो स्ट्रांग हो, जिससे इसका सर्वाइवल परसेंट 80 के आसपास आ जाए, मतलब इस फीमेल का भी इसके साथ रह के, ठीक है। तो अब अगर तुम उसको नया सोसाइटी बना के जो तुम इसको एक्सट्रीमली पावरफुल बना दिया है, तो इसको पता ही नहीं है कि अब हम किस पे डिपेंडेंट हुए, तो एब्यूज़ करती है पावर का। हमको पता है कि ये सब चीज़ को तुमको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। कुछ कुछ सबूत हम बताते हैं। जो हाई रैंक पे जो फीमेल है ना, ऑफिसर वगैरह, तुम कभी पढ़ना, इसके रिगार्डिंग तो कोई बोलता नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बोलना एक तरह से कानूनन जुल्म भी है, लेकिन कुछ कुछ लोग कन्फेशन दे रहे हैं इसके रिगार्डिंग। और ये यहाँ बस इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में, कि पावर पोजीशन में जो फीमेल है उससे ज़्यादा पावर का एब्यूज़ कोई नहीं करता है। वो मतलब अपने से नीचे वाले को कुछ समझती ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, एकदम एब्यूज़। देखिए, इस देश में एक सांस्कृतिक धारा हुआ करती थी जिसमें महिला के पास भी कुछ कर्तव्य थे, साथ में कुछ अधिकार थे, और पुरुष के पास भी कुछ कर्तव्य थे और साथ में कुछ अधिकार थे। अब जो सतही किस्म के लिबरलिज़म के और फेमिनिज़म के प्रभाव पड़े हैं भारत पर, उनके कारण। अब पता नहीं सर तो खुद फेमिनिज्म का बहुत भयंकर सपोर्ट करते हैं, और तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो? जो एजुकेशन को लेकर तुम लोग पीछे पड़ गया है कि हाईएस्ट एजुकेशन एक फ़ीमेल को नीड है। अगर फीमेल का लाइफ ऑलरेडी परफेक्ट है, एक अच्छे खासे घर में है शादी, फिर भी उसको बताया जाता है कि आप
उसको फोर्स किया जाता है कि आप एजुकेटेड हो जाओ, बैकअप प्लान रखो। ये सब क्या नटंकी है? इससे बढ़िया उसको बताया जाता है कि आप अच्छे से फैमिली का ख्याल रखो, अच्छे से रहो। तो उसको फोर्स किया जा रहा है कि अरे, उसको सेम किया जा रहा है बेसिकली। आजकल हम अपने आँख से देख रहे हैं ये चीज़ कि शादीशुदा घर में अगर कोई देखने आ रहा है ना, तो उसके यहाँ जाके सबसे पहले जो 40-50 की मेल फीमेल जो भी है वो आके सब टॉन्ट करती है कि रोटी बनाया हुआ दिन में ज़िंदगी भर। ये क्या है भाई? ये क्या है? तू ऑफिस में काम करके बहुत बड़ा का काम कर ले रहा है क्या बे? बहुत होली वर्क है तेरा। तेरे को क्या लग रहा है कि ऑफिस में जो तू काम करता है उससे क्या हो जा रहा है? कभी एक बार काम पे ध्यान दे के देखा है कि तेरा काम एक्चुअली में प्रोडक्टिव भी है कि नहीं, कि ऐसी तू फाइल घस रहा है? बेवकूफ़ कहीं का। स्त्रियों, कुछ स्त्रियों ने ये मान लिया है कि उनके पास अब कर्तव्य नहीं रहे और पुरुषों के पास अब अधिकार नहीं रहे। और ये एक बड़ी अजीब हालत है। कुछ हालत नहीं है, पता नहीं इस चीज़ को तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, हम बताते हैं। कुछ नहीं देखना है, चुपचाप सज़ा देना है सज़ा पे, मतलब कि सज़ा देना है सज़ा पे। तुम लोग काहे कंप्रोमाइज़ करना है? पहले एक टाइम पे हम एक देखे थे, एक न्यूज़ था, 22 थप्पड़ मारने वाला एक फ़ीमेल थी। साफ साफ पूरा दुनिया देख रहा है कि किसका गलती है, फिर भी तुम लोग काहे इतना सोचने लग जा रहा है कि इसको पनिश करना है कि नहीं करना है। कोई गलती करेगा तो उसमें तुम लोग जेंडर काहे देख रहा है? ऐसे तो तुम लोग को बहुत मन है दोनों जेंडर को सेम करने का। अब पनिशमेंट का बात आता है तो तुम लोग का हौलवा टाइट हो जाता है, दिन भर करते रहता है कि मेल ताकतवर फीमेल भी ताकतवर, दोनों सेम ताकतवर। बकवास। और मिलिट्री का तुम लोग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 फीट 3 तुम लोग का हाइट भी कम कर दिया गया है। अब क्या इनमी आएगा तो पहले हाइट नापेगा, वहाँ वो स्किल लेके पहले इंची टेपी करेगा? तुम लोग सोच के देखो, छोटा छोटा फीमेल तुम लोग भेज दे रहा है। इस चीज़ के लिए एक्चुअली अमेरिका में भी इस चीज़ के लिए होता है कि अगर वार का सिचुएशन आया तो क्या यहाँ पे मतलब इंची टेपी लगेगा? अरे लंबा चौड़ा आदमी भारी बंदूक उठा सकता है, इस चीज़ के लिए सब चीज़ रिक्वायरमेंट है। तुम लोग इस चीज़ को कम करवा दे रहा है कि फीमेल को भी मौका दो बंदूक उठाने का। ये क्या नटंकी है भाई? या फिर डिफेंस में हमको एक टाइम याद है, अभी हम क्या ही बोले, अब इस पर हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए लेकिन फिर भी बोल देंगे। एक हम मार्केट में थे, ठीक है, और पता नहीं वहाँ पे कुछ पैनिक सा सिचुएशन हो गया था, ठीक है, कुछ थोड़ा सा भगदड़ टाइप का कुछ हो गया था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, कोई जानवर की वजह से या फिर ऐसा कुछ था मामला। तो थोड़ा पैनिक जैसा हो गया था सिचुएशन। जो 2-3 फीमेल ऑफिसर थी वहाँ पे कोई मेल ऑफिसर नहीं था, वो नॉर्मल पब्लिक की तरह भाग रही है। अरे भाई, तुम्हारे पास हथियार है, तुम यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए है, तुमको देखना चाहिए कि क्या यहाँ डायनासोर थोड़ी आ जाएगा भाई जो तू भाग रही है इसे करके। गजब हाल है। या फिर अब तुम देखो, अब इसके पीछे हम तुमको बायोलॉजिकल रीज़न बताते हैं। यार फीमेल कभी भी थ्रेट को अभी ना तुम लोग फोर्स कर दे रहा है कि फोर्स में चल जाओ, थ्रेट देखो, थ्रेट के लिए बनी ही नहीं है। उसका बायोलॉजिकल उसको बोलता है कि थ्रेट देखते बिल में घुस जाओ। इसमें कोई मजाक वाला बात नहीं है, रियलिटी है इसके पीछे। पहले भी तुमको बताया है 20% उसका सर्वाइवल रेट रहता है केव टाइम से, उसका ये चीज़ का बात कहा गया है, बुक में भी है, हर जगह है। ये चीज़ तुम मानता भी है, नॉर्मल बात है, किसी को भी पता है ये बात। तो उसको तुम डायरेक्टली बाई फोर्स सब ये कर दे रहा है, परसेंटेज डिवाइड कर दे रहा है एकदम। मैं इसको एक कल्चरल वैक्यूम का नाम दूंगा, सांस्कृतिक। अभी कोटा फिक्स कर दिया है तुम लोग की कितना परसेंटेज तुम लोग का हर थाना में रहेगा। हम मानते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं इस चीज़ को, ये नहीं कह रहे हैं हम कि ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है, फीमेल ऑफिसर का ज़रूरत है, खास करके पुलिस में तो ज़रूरत है, क्योंकि फीमेल को भी तो हैंडल करना है। फीमेल अगर क्राइम करेगी तो उसको भी हैंडल करना है, तो ज़रूरी है फीमेल। लेकिन ऐसे आप एकदम गार्ड ड्यूटी टाइप का एकदम बाहर एकदम इन्वायरमेंट को देखते हुए ड्यूटी दीजिए भाई, ड्यूटी संभालिए वो लोग का, थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए। हमको देख के अजीब लगा कि भाई यहाँ डायनासोर थोड़ी आ जाएगा जो तुम यहाँ इसी से भाग रही है। देखो क्या हुआ है, देखो। और तुम ट्रम्प का शूटिंग देखा है? वीडियो देख लेना। इतना बड़ा सीक्रेट सर्विस करके कोई बहुत बड़ा उसको बताया जाता है और उसका ये हाल है। देखना तुम एक बार वो वीडियो, हाल फिलहाल जो हुआ था उसमें भी यही था, फीमेल को आगे बढ़ाना है तो लो बढ़ गया आगे। प्रतीक निर्वात, जिसमें आपके ऊपर परंपरागत रूप से जो कर्तव्य थे, जो जिम्मेदारियां थीं, वो तो आपने छोड़ दी हैं
आपने कहा है कि वो जिम्मेदारियाँ शोषण का दूसरा नाम थी, तो हम उन जिम्मेदारियों को नहीं मानते, हमारा साहब कोई कर्तव्य नहीं है। इसी तरीके से पुरुषों के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को भी ठुकरा दिया गया, ये कह के कि उन अधिकारों के कारण ही पुरुष वर्ग शोषण करता था। कुछ हद तक वो बात सही भी है, लेकिन नए कर्तव्यों का और नए अधिकारों का कोई साफ फ्रेमवर्क सामने नहीं आया है। तो जो पुरानी संस्कृति थी उसमें से बस एक हिस्सा हटा दिया गया। कौन सा हिस्सा हटा दिया गया है? कि हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है, हमारे कर्तव्य नहीं है। लेकिन हमारे अधिकार जो हैं, एक नारी होने के नाते हमारे जो अधिकार हैं, वो अधिकार अभी भी यथावत हैं, अधिकार वैसे ही चल रहे हैं। अब जैसे क्या अधिकार है कि भाई मैं नारी हूँ तो मुझे सहायता मिलनी चाहिए, सरकार की ओर से, समाज की ओर से मिलनी चाहिए। अगर मैं कहीं काम भी करती हूँ तो वहाँ मुझे कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए, वो सब यथावत है। इसी तरीके से पुरुषों के अधिकार हट गए हैं, लेकिन उनके जो कर्तव्य हैं पुराने, वो यथावत हैं। कर्तव्य उनके पुराने। सुनो, तुम फीमेल हो या मेल, ठीक है, वीक रहेगा ना तो हर जगह प्रॉब्लम होगा। तुम चाहे मेल हो या फीमेल, स्ट्रांग रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और ये सब चीज़ के लिए अगर तुम कंसर्न है कि भाई कानून ऐसा हो गया, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो ग्रेटफुल हो जाओ। पहले तो हम तुमको कहेंगे कि ग्रेटफुल हो जाओ। अमेरिका में ये चीज़ ना पिछले 20 साल से हो रहा है, और अभी जो अमेरिका जिस लेवल पे है उस लेवल पे अभी इंडिया नहीं है। अलग ही डिफरेंट टाइप का यहाँ पे सिचुएशन है अभी। मतलब एक तरह से ट्रांजिशन फेज़ में है हम लोग, कल्चर से एकदम ट्रांजिट कर रहे हैं अपने आप को नेक्स्ट फेज़ में। और ये जो फेज़ है वो ऑलरेडी यूएसए में देखा जा चुका है, मिडिल ईस्ट में देखा जा चुका है। अब तुम बोलेगा कि नेक्स्ट फेज़ क्या है? नेक्स्ट फेज़ है तुम्हारा ओनली फैंस का फेज़। क्या है कि साहब आप तो आदमी हैं, तो आपको नारियों की, औरतों की रक्षा करनी चाहिए, आपको उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और आपको शिवलरस होना चाहिए। जहाँ हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आपको बोझ अपने ऊपर ले लेना चाहिए। तो पुरुष ये कर्तव्य अभी भी उठाए जा रहा है, जबकि अधिकार जो हैं उसके वो छिन गए हैं। और नारी अपने चलो ठीक है, ये वीडियो देख लेना।